तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने इसके 3 टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लगभग देखा जाए तो पूरे चैप्टर में 22-23 टॉपिक हैं यार। 22-23 टॉपिक का है ये चैप्टर। तो अब क्या करें, है तो पढ़ना तो पड़ेगा यार। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत काम का ये टॉपिक है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काफी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है, पोटेंशियल निकालना होता है, पोटेंशियल दिया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना। उस केस में हमको एक रिलेशन चाहिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल V के बीच का। अगर वो रिलेशन हम जान जाए या उसको डिराइव करना हम सीख जाए ना, तो हम बहुत ही आसानी से ये चीज कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही चीज करने वाले हैं और इसके टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम लोग आज करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे रहा था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जहां पे क्लास 12 के लिए काफी सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीई, फिर बात करें फिजिक्स की, तो सबकी बहुत ही प्यारी कंटेंट यहाँ पे अपलोडेड है। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है यार। 35 रुपीज में देख सकते हो। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में यहाँ पे मिल रहा है चीजें, कंटेंट। ठीक है, तो आप चाहो तो खरीद कर सकते हो। साथ ही साथ जिन बच्चों को मेरा हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स, तो आप वो भी आप परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सबकी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज देरी नहीं करते हैं, कंप्यूटर से भी चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए भाई। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 4, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग आज डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए करें क्या, लेट अस अज्यूम एक सिस्टम है, एक बॉक्स ले रहे हैं, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो यहाँ पे ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हम 2 सरफेस बना लेते हैं, एक हो गया सरफेस A, एक हो गया सरफेस B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक चार्ज dq, बहुत कम अमाउंट का एक छोटा सा चार्ज लेंगे और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटे से प्लस चार्ज को जबरदस्ती ढकेलेंगे। अब ये बताओ, प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही हमें फोर्स लगता है प्लस चार्ज पे। भाई समझाया था ना पहले। मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, इस प्लस चार्ज में फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही लगेगा। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इंटू वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ये चीज। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जब हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना, अब तो क्या होगा, फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने लगेगा। लेकिन नहीं भाई, इसको हमको अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलना है। इस चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इस तरफ है। ठीक है, और हम चार्ज को ढकेल किधर रहे हैं? A से B की तरफ। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, टू डिस्प्लेस अ चार्ज dq, बहुत कम अमाउंट ऑफ चार्ज हम ले रहे हैं, फ्रॉम A से B इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क डाउन। अब ये अपने आप तो होगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक जबरदस्ती वर्क डन लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना होगा, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी ये चार्ज जो है A से B के पास आ पाएगा। अच्छा, इस वर्क डन की वैल्यू कितनी? क्या मैं इस वर्क डन को ऐसा लिख सकता हूं, अब छोटा सा चार्ज को हिलाने के लिए छोटा सा ही वर्क डन लगेगा, जाहिर सी बात है। तो दैट वर्क डन dw इज इक्वल टू, क्या मैं इसको dq डॉट dv लिख सकता हूं? अब आधे लोग को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा ये कहां से आ गया यार। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लिखते थे ना यार अपन, VA माइनस VB इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसको क्या लिख सकते हैं? dv लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा dq, छोटा सा वर्क डन है तो छोटा सा dw। तो dw क्या लिख सकते हैं? dq dv नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना भाई। ओके, भूलना नहीं है बेटा, कोई भी चीज नहीं भूलना। सारे कॉन्सेप्ट को देखो बीच बीच में मैं भूलने के बहाने से आपको याद दिलाता रहता हूं, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो वर्क डन हमारा निकल गया। अगर इस चार्ज को मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलना है, भैया मुझे जो वर्क डन यहां होगा dq डॉट dv। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। एक बचपन वाला भी वर्क डन तो होता है, एक बचपन वाला वर्क डन भी पढ़ा हमने। इट इज वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट dr, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ढकेलने के लिए कुछ फोर्स तो लगाया होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा भाई, तो dw को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स को क्या लिख सकता हूं? देखो, फोर्स को मैं QE लिख सकता हूं। अब छोटा सा चार्ज था तो जाहिर सी बात है छोटा सा ही dq लिखना पड़ेगा। तो फोर्स को मैं लिख देता हूं E dq और ये साथ में है dr। अच्छा, इसको cos थीटा के साथ लिखेंगे।
क्यों लिखेंगे? देखो आगे को पल्ले ही नहीं पड़ा कॉस थीटा का, क्योंकि रियल फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी आर को कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर होता है ना, तो इसको और कैसे लिख देते हैं, एफ डी आर कॉस थीटा। यही तो है रियल वर्क डन का फॉर्मूला, एफ डी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, यहां पे मैंने डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया कि कॉस थीटा जहां पे लगा होता है उसको हम डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, साइन थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी क्यू डी आर कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा क्या है बेटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, चार्ज इस तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो रहा है। देखो ध्यान से, चार्ज तुम इस तरफ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसके बीच में है, डी आर, डिस्प्लेसमेंट, ओहो शिट, सॉरी यार, डी आर। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट, तुम डी आर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहे हो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अपन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा यहां से, ई डी क्यू डी आर कॉस 180 डिग्री। अच्छा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो यहां से वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ई डी क्यू डी आर। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें। नाउ इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 पेज खाली है क्या, नहीं खाली है, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का यहां पे कर लेता हूं, इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का वर्क डन क्या है, डी क्यू डॉट डीवी इज इक्वल टू, इसका एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस क्या होगा, बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इधर होगा माइनस ई डॉट डी क्यू डॉट डी आर। ठीक है, अब डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो गया तो बच गया डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये रहा रिलेशन। अच्छा, इस यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, माइनस डीवी बाई डी आर, इस तरीके से भी हम इसको लिखा जा सकता है। अच्छा सर, तो यहां पे जो माइनस डीवी बाई डी आर है ना, इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी डीवी बाई डी आर को बोला जाता है। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हो गया डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अच्छा इसको हम अपने मन के हिसाब से, लाइक जैसी रिक्वायरमेंट होगी ना उसके हिसाब से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यानी कई जगह ना आपको ये फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, कई जगह पे ये फॉर्मूला आपको ऐसा लिखने को दिखेगा, v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। तो आप अपने हिसाब से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक रिलेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। डन, इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए एक छोटा सा टॉपिक और यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का क्या असर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, जरा हम ये देखते हैं। तो लेट अस अज्यूम एक प्लस क्यू चार्ज है, ये रहा हमारा एक पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, ये सभी लोगों को पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। अब जरा एक बात बताइए, बताते चलिएगा। लेट अस अज्यूम एक पॉइंट में यहां पे पॉइंट ए ले रहा हूं, ठीक है, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, लेट अस अज्यूम ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं 1 है, सेंटीमीटर, मीटर ले लो। ठीक है, मान लेट अस अज्यूम ये पॉइंट बी मान लेता हूं, ये डिस्टेंस चार्ज से ये डिस्टेंस को ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम 2 ले लेते हैं, 2 मीटर। ठीक है, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट सी हो गया, तो चार्ज से ये डिस्टेंस को ले लेते हैं 3 मीटर। क्या ये हो गया हमारा, लेट अस अज्यूम ये हो गया हमारा पॉइंट डी, तो चार्ज से ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको ले लेते हैं 4 मीटर। ये हो गया डन, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, अब जरा ये बताइए, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पॉइंट, हमने ये पढ़ा है ना, एक चार्ज, मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, लेट अस अज्यूम वीपी, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वीपी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई जो डिस्टेंस है आर, ये हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में, वही कॉन्सेप्ट यहां लिखेंगे। ठीक है, तो जरा ये बताइए, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर कितना है 1। अच्छा, यहां पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ये डिस्टेंस कितना है भाई चार्ज से 2, यहां क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 3, यहां क्या हो जाएगा, के क्यू बाई
4, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, एमसीक्यूज वगैरह या केस बेस्ड क्वेश्चन में ना बहुत फंसाया जाता है इस टॉपिक को लेकर, तो ध्यान से रखिएगा। जितना दूर आप जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। इसीलिए याद करो, जब हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे थे, पॉइंट चार्ज का जब डेरिवेशन कर रहे थे, तो हम लोग बोलते थे ना कि पोटेंशियल इनफाइनाइट पे क्या होगा, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट पोटेंशियल विल बी, ठीक है, कि कम होता जा रहा है। देन चलिए तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। टॉपिक 4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, दैट इज कितना दे रखा है, 50 I कैप प्लस 75 J कैप न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अच्छा, वेक्टर का केस, वेक्टर वाला बच्चे देखकर ही डर जाते हैं, अरे यार सर ये आई कैप जे कैप वाला हमसे ना आए, ठीक है, तो डरने का नहीं यार, ये तो और इजी होता है यार, वेक्टर वाली तो चीजें और इजी होती हैं, डायरेक्ट वैल्यूज में थोड़ा दिक्कत होती है, ये तो और आसान होता है, इससे कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कटिंग बटिंग काम तमाम, इसमें डरने का नहीं देखकर, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एक जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एग्जिस्ट इन द सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। अच्छा, एक जगह पे है, ठीक है, परस्यूमिंग द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन टू बी जीरो। अच्छा, ऑरिजिन का पोटेंशियल जीरो है। नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट P 1 मीटर 2 मीटर विल बी कितना। अच्छा, इसे बना लेते हैं ना, ये हो गया हमारा कंडीशन, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा ऑरिजिन हो गया, ठीक है, ये हो गया ऑरिजिन हो गया। कह रहा है कि पोटेंशियल एट ऑरिजिन कितना है, जीरो है, मतलब ऑरिजिन का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, ये भाई दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि द पोटेंशियल एट पॉइंट P, एक पॉइंट P है 1 mm, ये x ये y है, यानी x की तरफ 1 और y की तरफ ये ले लेते हैं ना, यहाँ पे ये x 1 हो गया और y हमारा ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये कहां बन गया हमारा, ये पॉइंट कहां मिल गया, लेट अस अज्यूम ये रहा हमारा वो पॉइंट P, ये रहा हमारा वो पॉइंट P जहां कितना है 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो अब ये रहा, यहां से ये कंडीशन इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब यहां पे कंडीशन ये कि ये सिस्टम में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है, पूरे सिस्टम में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है, तो भाई हमारे पास है ना रिलेशन, क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, माइनस E डॉट dr, कितना इजी है ना, है तो हमारे पास वैल्यू। जरा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए तो वैल्यू रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 50 I कैप प्लस 75 J कैप, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है डॉट dr। अच्छा, dr कितना हो जाएगा, 1 मीटर x डायरेक्शन में और 2 मीटर हमारा क्या है, y डायरेक्शन में, 2 मीटर y डायरेक्शन में। तो x क्या होता है, i कैप होता है, और y को क्या बोलते हैं अपन, j कैप बोलते हैं। तो dr डिस्टेंस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 i कैप, तो इसको लिख सकते हैं 1 i कैप प्लस y डायरेक्शन में कितना है, 2 मीटर है, इसको लिख सकते हैं 2 j कैप, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, हमारा डिस्टेंस वेक्टर हो गया 1,2 दे रखा है ना, तो 1 i कैप प्लस 2 j कैप, इसका मतलब हुआ ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस वेक्टर कितना हो गया, 1 i कैप प्लस 2 j कैप, डन, ये हो गया। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जरा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अच्छा, ये एक आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन क्या होते हैं, जल्दी बताओ। डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन सेम वैल्यूज के साथ क्या होगा, मतलब क्या कह रहा हूं कि I डॉट आई, J डॉट जे, K डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, और अगर I के साथ अगर J आ जाए या J के साथ K आ जाए या K के साथ I आ जाए, इस कंडीशन में वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो
ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ये दो चीज ध्यान में रखिएगा। सेम वाले डॉट प्रोडक्ट में सेम वाले जो होते हैं ना, सेम वाले का जो प्रोडक्ट होता है ना वो 1 होता है और डिफरेंट वालों का प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब जरा इसको देखो, अब ये 1i माइनस 1i कैप को एक बार इनसे कर लेते हैं 50i कैप प्लस 75j कैप। ठीक है, और प्लस 2j कैप को कर लेते हैं एक बार 75, क्या लिख रहा हूं मैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है आज मेरा। 50i कैप प्लस 75j कैप। ठीक है, अब जरा देखो, अब ये i इससे ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, माइनस साइन बाहर लेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो i 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, प्लस अब इस i को j से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 2i को i से करोगे तो 52 जो 100 हो गया, i कैप 1 हो जाएगा, प्लस i को j के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, v कितना आ जाएगा, तो 50 प्लस 100 150 हो गया ना। अच्छा, कुछ गड़बड़ किया हो क्या? यस, गड़बड़ है ना बेटा, गड़बड़ अपन ने किया ना, ये j है। ओह, सॉरी बेटा, सॉरी। ठीक है, क्या था, प्लस ये 2j कैप है यार, j कैप, इसको ऐसे लिखते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, प्लस j को j के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 150। अब सही हुआ। ठीक है, तो चलिए भाई, ये आ गया हमारा 150 प्लस 50 200 वोल्ट के आसपास हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर है, आया समझ में ना? अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो सही कर दिया मैंने सारी चीज। ठीक है, चलिए चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा भरा हुआ है सिस्टम में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम एज शोन इन द फिगर। ओके, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है VA माइनस VB। VA VB, VA एक बार B के साथ निकालना है, एक बार C के साथ निकालना है। इस पहला केस क्या है, पहला केस को सॉल्व करते हैं जरा। देखो VA माइनस VB कब लिखते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब क्या हो रहा है, एक चार्ज है उसको B से A पे ले जा रहे हैं। ठीक है, एक चार्ज है Q चार्ज, उसको पहले B से A के ऊपर ले जाओ, B से A के ऊपर ले जाओ, तो उसी को हम लोग लिखते थे VA माइनस VB। याद आया? तो पहला केस तो हमारा यही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, बट इस पर ये फॉर्मूला मत लगा देना, वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज की वैल्यू तो दे नहीं रखा है, बट हमारा इसका एक और फॉर्मूला है माइनस ई डॉट डी आर, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं। तो भाई हमारा फॉर्मूला बन जाएगा VA माइनस VB जो है वो हो जाएगा माइनस E डॉट डी आर, या R लिख सकते हैं चलेगा, लेकिन ध्यान देना इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ER कॉस 2 मीटर 60 डिग्री। आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ऐसा क्यों किया, ये cos 60 क्यों आ गया। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका जो R वेक्टर है ना, R वेक्टर वो इस तरफ है, तो हमको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना होगा। अब क्योंकि 2 मीटर यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो हम इस R वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रिजॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा R cos थीटा हो जाएगा, और थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देने से हमारा आसान हो जाएगा काम कैलकुलेट करना। ठीक है, तो VA माइनस VB हमारा कितना हो जाएगा, माइनस E कितना है 10 दिया है, इंटू R की वैल्यू देखो, R कितना है 2 मीटर, ये हो गया 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना यार, डायरेक्ट 1/2, 2 से 2 कट गया, ये आंसर आ गया माइनस 10 वोल्ट। डन। अच्छा, सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस कह रहा है VB माइनस VC, VB माइनस VC। अच्छा, तो VB माइनस VC को क्या लिख सकते हैं, माइनस ER cos थीटा। अब जरा ये देखो, ये रहा BC, इधर देखो डिस्टेंस वेक्टर भी इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, यानी 0 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ER cos 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है और हमारा डिस्टेंस वेक्टर भी R उसी तरफ है, तो यहां से आ जाएगा VB माइनस VC इज इक्वल टू माइनस E इंटू R। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो E हो गया माइनस 10 और R दिया है 2, ये आ गया माइनस 20 वोल्ट। ओके, ठीक है, आ गया सही बेटा, गलत है, गलत है, गलत आंसर आया है। क्यों सर,
क्यों सर, क्यों गलत आया है? आपने एक बात ध्यान नहीं दिया यार, यहां पे एक बात ध्यान नहीं दिया बेटा। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ऐसी गलतियां होती हैं, सबसे ये गलतियां होती हैं। देख कर रहेगा यार, एक अभी ये ऐसा मैंने किस लिए किया था, पहले वाले में तो चलो मैंने समझाया कि चार्ज को बी से ए के पास ले जा रहे हैं, इसलिए वी ए माइनस वीबी लिख रहे हैं। तो चार्ज का इधर से ले जा रहे थे, तो हमारा डिस्टेंस वेक्टर आर इधर था, इसको हमने ई के साथ क्या किया, इसको रिजोल्व किया। अब जरा यहां देखो, वीबी माइनस वीसी का मतलब क्या है? एक चार्ज है, उसको सी से कहां पे ला रहे हो, वी पे ला रहे हो। एक चार्ज है, उसको सी से बी पे ला रहे हो, यानी आप इस तरफ डिस्टेंस कर रहे हो, इस तरफ आपका आर वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। आया समझ में? वीबी माइनस वी कब लिखते हैं भाई? दैट इज फाइनल पोजीशन। अरे क्या हो गया भाई, पहुंच गया है ना। ये हमारा फाइनल पोजीशन है और ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। तो हमारा चार्ज सी पे था, उसको बी पे ला रहे हैं, तब हम वीबी माइनस वीसी लिखेंगे ना इसको। तो गड़बड़ी कहां हो गई कि हमने थीटा 0 ले लिया। हम देख क्या रहे हैं कि भाई हमारा आर वेक्टर भी उसी तरफ है ना, 2 मीटर, और ई भी उधर है, तो 0 cos 0 चिपका दिया आपने और आंसर आ गया -20 वोल्ट। थोड़ा ध्यान देना है क्वेश्चन में कह क्या रहा है भाई। वीबी माइनस वीसी का मतलब क्या? एक चार्ज को सी से बी पे ले जा रहे हो, तभी हम उसी को लिखते हैं वीबी माइनस वीसी। यानी आपने किस तरफ डिस्टेंस किया, आपने किस तरफ डिस्टेंस किया, इस डायरेक्शन में आपका ये रहा आपका डिस्टेंस वेक्टर, और इस तरफ है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री ना लिखकर क्या लिखना पड़ेगा आपको? cos 180 डिग्री। तो ये होगी कहानी में ट्विस्ट, यहां से आया कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, यही समझाना था आप लोग को। ये cos 180 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा ER। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा E कितना है 10 और R कितना है 2, तो आंसर इज 20 वोल्ट। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर ये आता तो आप तो ये निपटा देते, -20 टिक करके देते, गलत हो जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। डन, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन। एक ऑयल ड्रॉप है, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वोल्टेज कितना वोल्टेज लगेगा, वोल्ट लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए। व्हेन लोकेटेड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अच्छा 2 प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा हुआ है, विच आर 5 मीटर अपार्ट, गिवन मास ऑफ ड्रॉप दे रखा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और जी का वैल्यू भी दे रखा है। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वोल्टेज यानी वही ना, चार्ज ड्रॉप का। क्या किया जाए, चलो जरा इसको बड़ा करते हैं और समझते हैं इसके साथ क्या किया जाए। देखो जरा ध्यान से देखो, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज है? क्या चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप को क्या लिख सकता हूं? NE लिख सकता हूं भाई। अरे यार, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप पे टोटल कितना चार्ज है, इट इज Q इज इक्वल टू NE लिख सकता हूं। ठीक है, NE लिख सकता हूं। अब N कितना है? 10 दे रखा है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहां से Q कितना आ गया हमारा? Q कटिंग पटिंग करो, कितना आ गया? 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। डन, ये हो गया हमारा। एक ऑयल ड्रॉप पे चार्ज कितना है वो तो हमारा निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज अपन R लेंगे, कितना है? 5, क्या बोला? mm दिया है, उसको बदलो मीटर में, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे ऑयल को बैलेंस करना है, ठीक है, फॉर बैलेंस ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप को अगर हमको बैलेंस करना है बिटवीन 2 प्लेट्स, ठीक है, तो ऑयल ड्रॉप को अगर बैलेंस करना है तो QE इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये जरा बताइए, अच्छा सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, ये कहां से, इसको बैलेंस करने के लिए QE इज इक्वल टू mg कहां से हो गया? सर ये पल्ले नहीं पड़ा, तो एक डायग्राम समझते हैं ना यार बेटा, मेरे को पता है कि आप कहां कंफ्यूज हो गए, डोंट वरी मैं समझा रहा हूं। लेट अस अज्यूम, देखो ये इसको ऐसे लेते हैं, अगर ऐसे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगेगा, mg नीचे लगेगा।
ऐसा ले लेते हैं, मान लो ये हमारा एक कैपेसिटर का प्लेट है जिसपे प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये हो गया हमारा कैपेसिटर का माइनस चार्ज वाला प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, यानी इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उल्टा बनाया क्या, इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं ना, नेगेटिव ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिव चार्ज रखें तो अपोजिट जाएगा, इस तरफ जाएगा। आहा, तो अपने को थोड़ा सा उल्टा, रुको जरा डायग्राम समझा रहा हूं, रुक जाओ बेटा, डायग्राम थोड़ा सा अपने को उल्टा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं अभी क्लियर हो जाएगा आपको, डोंट वरी। डायग्राम एक बार रेडी हो जाए, एक्स्ट्रा स्पेस है क्या, नहीं है, अच्छा यहां पे समझाता हूं ना आपको, रुको यहां पे समझाते हैं। लेट अस अज्यूम कि इस तरफ हम दो कैपेसिटर है माइनस और यहां पे है प्लस कैपेसिटर, पढ़ा नहीं है कैपेसिटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब एज्यूम करो कि एक ड्रॉप है, एक ऑयल ड्रॉप है, एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। दोनों कैपेसिटर से इसका डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस कितना दिया था क्वेश्चन में, 5 mm, 5 mm यहां, और ये भी इधर से भी कितना है, 5 mm, ठीक है। क्या बोला, एक ही तरफ से बोला है क्या, विच आर 5 mm, कहा गया भाई, 5 mm अपार्ट गिवन, ठीक है, 5 mm दूर है, डन, ठीक है। अब जरा ये बताइए, अगर मुझे अभी क्या होगा, इस तरफ माइनस चार्ज है ना, हमारा ऑयल ड्रॉप कैसा है, ऑयल ड्रॉप जो हमारा इलेक्ट्रॉन भर है, अब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, दैट इज QE, उसी की तरफ फोर्स लगेगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में वो ऑयल ड्रॉप गिरेगा, है ना। अब ये इस डायरेक्शन में ऑयल ड्रॉप गिरेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा बना दिया हूं यार डायग्राम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो ऑयल ड्रॉप तुरंत गिर जाएगा। इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स होना चाहिए ना, बैलेंस करने वाला कोई फोर्स होना चाहिए, तो इसको अपने को उल्टा बनाना था यार, सही बना रहे थे हम पिछले डायग्राम में। ये हो गया प्लस चार्ज, ये हो गया हमारा प्लेट का माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ हो गया। अब हम एक ऑयल ड्रॉप ले रहे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा है, तो ऑयल ड्रॉप में क्या होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, QE हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ऑयल ड्रॉप है, ग्रेविटी की वजह से इसका नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, उसका वजन की वजह से, दैट इज mg। अगर मुझे इसको बैलेंस रखना है, 5 mm पे बैलेंस रखना है इसको, ठीक है, 5 mm पे अगर मुझे इसको बैलेंस रखना है, तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, यानी QE जो है वो mg के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये बैलेंस रहेगा, ये जो ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। तो यहीं से होती है हमारी कहानी में ट्विस्ट, और यहीं से हम लोग लगाने जा रहे हैं आगे का कॉन्सेप्ट। तो हमारा इतना कॉन्सेप्ट आ गया, हमने चार्ज कितना होता है ऑयल ड्रॉप पे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने टोटल चार्ज निकाल लिया ऑयल ड्रॉप का, डिस्टेंस कितना दे रखा है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगेंगे दैट इज दोनों QE mg दोनों बराबर होगा। अब जरा ये बताओ QE को क्या लिख सकते हैं, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, ER होता है, तो E को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। मैं बोला था ना उस फॉर्मूले को अपने हिसाब से यूज करूंगा, तो E अपॉन R इज इक्वल टू mg, तो यहां से सॉरी V अपॉन R, V अपॉन R, V अपॉन R, ठीक है। तो Q इक्वल टू V अपॉन R mg, यहां से V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, R mgr अपॉन Q, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा बताओ, M कितना है, मास दिया है क्वेश्चन में, मास 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 ये रहा, ये दे रखा है, मास ऑफ द ड्रॉप दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 16। जी की वैल्यू 9.8 बोल रहा लेने को, तो भाई 9.8 ही लेना पड़ेगा, नहीं तो 10 ले लेते, नहीं लिखा होता तो, ठीक है। आर 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 हमारा कितना है भाई, ये रहा आर, आर डिस्टेंस कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। और क्यू कितना दे रखा है, क्यू कितना हमारा इतना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ठीक है। तो जरा इसको कटिंग पटिंग करिए, ठीक है, जरा ये देखो ध्यान से, ये 18 से ये 16 जाएगा, यहां पे कितना बचेगा -2, है ना, और ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये यहां पर गया -1 आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो एक ये पॉइंट से ये पॉइंट निपट जाएगा, तो 398 अपॉन ये आ गया 3 इंटू 98 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर -1, अच्छा ये 5 भी तो है, सॉरी ये 5 भी है, ठीक है। तो आंसर आपका जो आएगा ना लगभग ये जो आंसर आएगा, आप एक बार इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आएगा लगभग 9.16 वोल्ट के आसपास,
ठीक है, थोड़ा सा था कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बट हो गया। ठीक है, तो भाई बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप एंजॉय की होगी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।